सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक और केस में फंसा दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज उन्हें, हमने आपको पहले ही बताया है कि आज उन्हें जो है वो जूनागढ़ अदालत ने बेल दे दिया है, लेकिन अब उन्हें कच्छ के अदालत में पेशकल किया जाएगा, क्योंकि कच्छ में भी उनके खिलाफ एक केस किया गया है। गुजरात के कच्छ में, वहां मोडासा एक शहर है, वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था जिनमें जिन भाषण को लेकर के अब आपत्ति जताई जा रही है। और इस बीच हम आपको जो खबर असल में हम आपको देना चाह रहे हैं, आप इस शख्स को जानते हैं, इसका नाम जो है वो सुरेश चौहान के है। ये इंसान खुद देख लीजिए पत्रकारिता करता है, लेकिन इससे बड़ा गुंडई पत्रकारिता के नाम पर यह कर रहा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो अपमान इस शख्स ने किया है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देख लीजिए, दिन भर ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तस्वीर के साथ इस शख्स ने जो खिलवाड़ किया है, आप तमाम लोग देख लीजिए कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं जानबूझ करके इस तस्वीर को ज्यादा आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है कि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से गालीबाज मुफ्ती अजहरी पर एक और एफआईआर, अजहरी के दंगाई समर्थकों को गिरफ्तार करो, ये पत्रकार के नाम पर किस तरह से गुंडई कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कि देख लीजिए किस तरह से मुफ्ती साहब के साथ ये इस तरह का सलूक किया जा रहा है। ये सुरेश चौहान के खुद इसके ऊपर बलात्कार का केस है, खुद ये बलात्कार का केस झेल रहा है। कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई कि बिंदास बोल में अपने बलात्कार होने पर बात करे। और ये शख्स किस तरह से मुफ्ती साहब का लगातार अपमान पे अपमान किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ले। और इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार गालीबाज मुफ्ती सलमान अजहरी पर एक और एफआईआर दर्ज हुआ है, परंतु इसके पापों की संख्या और एफआईआर की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए देखिए आज इसके 100 खतरनाक वीडियो और करिए आपके क्षेत्र में एफआईआर। तो ये जानबूझ के भड़काने की कोशिशें कर रहा है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं, तू खुद पापों के बारे में कब बिंदास बोलेगा, कब बताएगा सुरेश चौहान के कि तेरे ऊपर दर्ज बलात्कार के मुकदमा का क्या हुआ। ये खुद एक बलात्कारी है। जावेद एक खान लिखते हैं, अबे हिजड़े तेरे बलात्कार की फाइल भी खुलेगी, सरकार के तलवे चाट कर तू नहीं बच पाएगा। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है बिंदास बोल करके ये इंसान जो है पत्रकारिता करता है। और पत्रकारिता कर थोड़ी करता है ये लोग तो ड्रामेबाजी कर रहा है। और इस तरह से अब रिप्लाई में इनका एक तस्वीर लगा दी गई है। अब आप समझ लीजिए कि ये किसकी तस्वीर है। यहां आप देख सकते हैं कि आसिफ साहब जो है वो अपना नारे हैदरी लगा रहे हैं, और ये तस्वीर है जिशान हैदर लिख रहा है, तू ही है या कोई और है। अब कौन है ये आप तमाम लोग बताइएगा। अखंड भारत लिखता है, ऐसे जहरीले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सोच कहां से आती है, उस तह तक जाना भी बहुत जरूरी है। ये अखंड भारत करके कोई है। कुलदीप सोलंकी लिखता है, गेंडा स्वामी ज्यादा हवा में उड़ रहा है। जिशान हैदर लिखते हैं, कानून सही से पालन करे तो तुम्हारे जैसे की उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। और सही बात है कि किस तरह से मुफ्ती साहब का अपमान किया जा रहा है इस शख्स के द्वारा, इस गालीबाज ये इंसान। इसको मैं आपको पूरा इसकी आईडी दिखाता हूं आपको कि किस तरह से दिन भर ये मुफ्ती साहब के खिलाफ बोल करके, और खुद देख लीजिए किसका चेला चमचा है ये, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसका बेटा है ये। और इस तरह से ये पत्रकारिता के नाम पर किस तरह से ये जो है नफरतें परोसने का काम कर रहा है ये शख्स, आप देख सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये मुफ्ती साहब के खिलाफ जो है इस तरह की बातें कर रहा है ये। और आप देखिए, अच्छा ये इसकी बातें देखिए, लगता है कोई यूपीएससी जिहाद वाले अधिकारी बैठे हैं तंत्र में। अब आप सोच लीजिए कि ये कह रहा है यूपीएससी जिहाद, मतलब कितनी नफरतें इसको मुसलमान को लेकर के, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, सोचने वाली बात है। ये आप देखिए कि किस तरह से मुफ्ती साहब की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके ये शख्स जो है लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहा है। और इसका पूरी की पूरी जो इस इंसान की आईडी है वो इसी तरह से भरी हुई है। ये मुफ्ती साहब के बारे में उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और गालीबाज मुफ्ती सरकार, और इसका ये तीसरा अलग अलग पार्ट, 4 पार्ट में इसने वीडियो बनाए हैं। और वीडियो बना करके ये मुफ्ती साहब को अपमान करने का काम कर रहा है। और ये फर्जी लोग कुत्ते को खिलाया बिस्किट कार्यकर्ता का देते हुए राहुल गांधी का वीडियो। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी के बारे में ये फर्जी खबर चलाई जा रही है कि कार्यकर्ता को, जबकि ये कुत्ता का मालिक, ये जो कुत्ता है असल में एक तो भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे लोगों को कुत्ता से पता नहीं क्या है एलर्जी। एक मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आज कुत्तों का वक्त है तो अपने पे ले लिया, और अभी एक कुत्ता का वीडियो साझा करके कह रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, जबकि ये मालिक है। राहुल गांधी ने मालिक को दिया था कि लो बिस्किट भैया तुम ही खिला दो कुत्ते को। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि इन्हें इस बात के लिए बुरा लगता हो। अब क्यों बुरा लगता है ये आप तमाम लोग समझते हो। और इस तरह से मुफ्ती साहब का लगातार अपमान पे अपमान जो है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि लगातार मुफ्ती साहब की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, गालीबाज मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुओं को गाली देकर अब कोई बच नहीं सकता। सुदर्शन ने बिंदास बोल में दिखाया था जबरदस्त आक्रोश। और ये इंसान मुफ्ती साहब के साथ इस तरह हमारा
सबसे पहली बात तो मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब के जो भी लीगल टीम के लोग हैं, आप तमाम लोग इस वीडियो को इतना साझा कीजिए कि उन तक पहुंचे, ताकि इस इंसान के ऊपर कार्रवाई करवाई जा सके कि मुफ्ती साहब की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जिस तरह के तरीके अपनाए गए हैं इस शख्स के द्वारा, यह बिल्कुल भी सही नहीं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह देख लीजिए, ये यूपीएससी जिहाद किया गया है। मतलब मुफ्ती साहब को यहां पर इन पुलिस वालों से जब पूरी भीड़ नहीं खत्म हो पा रही थी, तब मुफ्ती साहब ने अपने से कहा कि भैया आप लोग जो है भीड़ खाली कर दीजिए, तब जाकर के ये भीड़ खाली हुआ। और अब इन पुलिस वाले को कहा जा रहा है कि ये यूपीएससी जिहाद वाले, अजहरी को पुलिस भाषण देने क्यों दे रही है, वह भी पुलिस स्टेशन से। कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर लोगों को एकत्र होने दिया ताकि कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर गिरफ्तारी टाल सके। और क्या कह रहा है, कुछ अधिकारियों ने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये इंसान अधिकारियों के पर इल्जामात लगा रहा है, ये इंसान जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है ऐसे लोगों पर। कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, ऐसे बकलोल लोगों का। ऐसे मैं क्या बताऊं, मैं तो कहना नहीं चाह रहा हूं कुछ। खैर, ये देख लीजिए कि रिलीज हैशटैग चलाने पर लाखों ट्वीट करने वाले कौन है, पहचानो, लिस्ट बना करके रखो। ये क्या उखाड़ लेगा लिस्ट बना करके, मैं तो ये, मुझे खैर छोड़िए। मैं ये इस तरह से जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वह कटा, जहां जहां हिंदू घटा वहां वह कटा। किस तरह से दरभंगा में जिहादियों ने हिंदू परिवार को दी धमकी, ये झूठी खबर है। मैंने इसके बारे में आप तमाम लोगों को खबर बताई थी कि ये झूठी खबर है। दरभंगा पुलिस ने साफ साफ ये बात कही थी कि यहां पर जो हिंदू परिवार है उसने झूठ बोल करके अफवाह फैलाया, और उसको देखिए ये सच बना करके ये फर्जी न्यूज चला रहा है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इस देश में, ये बात समझने की जरूरत है। इस तरह से ये पूरे दिन मुफ्ती साहब के खिलाफ देख लीजिए, गाली बाद मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया गया है, हिंदुओं का गाली देकर अब कोई बच नहीं सकता, सुदर्शन ने बिंदास बोल में। और इस तरह से यह इंसान लगातार मुफ्ती साहब के खिलाफ बातें कर रहा है। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो मुफ्ती साहब की लीगल टीम तक पहुंच सके, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब के लीगल टीम तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ऐसे शख्स पर, इस तरह के लोगों के, इस तरह के जो लोग हैं इन पर कार्रवाई की जा सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।